अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार से चटकारेदार से चिकन रेशेदार चिकन कबाब बनाने की रेसिपी, जिसे आप सहर इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी भी देखना है। तो यहाँ पर हाफ मैंने लिया था ब्रेस्ट पीस, और साथ ही इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और फाइन चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च है, आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और चने की दाल इसमें जाएगी तकरीबन आधा किलो, जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रखी हुई थी, ताकि साइज़ में थोड़ी सी डबल हो जाए, फूल जाए। और ये बहुत जल्दी गल जाती है फिर इस तरह से। और चने की दाल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है यहाँ पर हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर ऐड किया था नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला आपने ऐड करना है। और पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि चने की दाल और चिकन वगैरह अच्छी तरह से यहाँ पर भीग जाए। उसे प्रेशर पर लगा दिया था मैंने, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर आप रख दें। तो यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो गल चुका है, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा अभी थोड़ी सी कसर बाकी, तो आप मज़ीद इसे 5 मिनट लगा सकते हैं दोबारा प्रेशर पे। तो हमारी दाल और चिकन यहाँ पर गल चुके हैं, और बस आपने इसको स्पून की मदद से मिक्स यहाँ पर हम करेंगे, और जो चिकन है उसका रेशा रेशा हम कर लेंगे। आप अलग भी निकाल के कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे दाल के साथ ही इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर कुकर था थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लिया था, और मैशर की मदद से इसे हम मैश करेंगे। और अभी आपको थोड़ा सा लिक्विड ही नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आंच को भी थोड़ा सा नीचे से ऑन किया हुआ है, ताकि हम साथ मैश करते जाएँ और साथ जो चिकन के रेशे वो अच्छी तरह से पूरी यहाँ पर चने की दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने मैश करना है, तब तक आपने इसको मैश करना है जब तक हमारी जो चने की दाल है और चिकन जो है वो यकजान हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपस में मिल के इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा जो मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के साबुत खुश्क धनिया के ऐड किए हैं, और इससे थोड़ा सा क्रश कर लिया था मैंने इसको। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और पुदीना यहाँ पर मैंने लिया था 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया लिया है। तो डिपेंड करता है आपने कितना इसमें ऐड करना है। मुझे थोड़ा सा ग्रीन जो शामी कबाब है वो अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद आपने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर आपने इसमें ऐड करने हैं। इससे ये कि आपके जो आपके कबाब आप फ्राई करेंगे, और बहुत ही अच्छे से प्याज के हल्के हल्के से चंक्स इसमें आते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के लिए मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको रेस्ट दिया था। और लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने आपको शेप दिखाने के लिए, आपको वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पर अलग कर लिया था। थोड़ा सा अभी गर्म है, तो जितना ठंडा आपका जो हमने मटेरियल बना कर रखा होगा उसे जितना आप रेस्ट देंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपका शामी कबाब बन के तैयार होगा। तो छोटे या बड़े साइज़ के, जितने भी साइज़ के आपको शामी कबाब यहाँ पर चाहिए, आप उसी साइज़ के बनाएं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा यहाँ पर चिकन का रेशा रेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिकन के रेशे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और बिल्कुल दाल नहीं है बहुत ज़्यादा। अब ये समझे कि जितनी दाल है उसके इक्वल ही हमने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया। तो इस तरह से तमाम कबाब को हम बना कर रख लेंगे। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं सहरी के लिए, आप इफ्तार में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, और ये बहुत लंबे अरसे तक आपके सेव रह सकते हैं। आप इसे बनाएं और इसे लाजमी ट्राई करें। और बस इसी तरह से तमाम कबाब को मैंने तैयार कर लिया था, और इसको फ्राई करने के लिए हमें अंडा चाहिए। आप अंडा चाहे तो मिक्सचर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाद में कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 9 से 10 मुझे कबाब फ्राई करने थे और मैंने सिर्फ यहाँ पर एक अंडा लिया था। और अंडे को आपने अच्छी तरह से, जो हमारी यहाँ पर शामी कबाब है उसको अच्छी तरह से डिप करके आपने फ्राई कर लेना। एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी साइड को आपने चेंज कर देना है। इसी तरह से दोनों तरफ से इक्वल कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने बाकी भी तमाम कबाब जो है यहाँ पर फ्राई कर लिए थे। और अब इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी, और आप इसे केचप के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेस्ट देंगे, बहुत एंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।